तो अब फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रिप मार के हम इंटरनेशनल मारा भाई साहब। हेलो एवरीवन, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको वादा किया था कि नेपाल के दर्शन कराएंगे, तो इस वक्त मैं नेपाल की तरफ जा रहा हूँ और पीछे अपने विकास भाई अपने लिए ब्लॉगिंग की तैयारी करते हुए। इनका भी यूट्यूब चैनल है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है विकी द बुल रोडियो। तो रोडियो भी अपने काम पर लग गया और स्पीडी आयुष भी अपने काम पर लगा हुआ है। हाँ मास्क ले लेते हैं भाई। हाँ भाई ले लिया मास्क। अभी मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बाहर उस तरफ अलाउड नहीं है, इसलिए। तो अब फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रिप मार के हम इंटरनेशनल ट्रिप मारा भाई साहब। और बीच में ना एक पुल पड़ता है, उस पुल को हम दिखा नहीं सकते थे क्योंकि एसएसबी वालों ने मना किया था। एक चीज़ और वो बताने को रह गया था। नेपाल का जो अपना नेपाल वाली जो साइड है, इसको एक्चुअली दारचूला बोला जाता है। और जो नेपाल की तरफ हमारा दूसरी तरफ जो काली नदी की दूसरी तरफ हमारे देश का है, उस जगह को बोला जाता है धारचूला। तो धारचूला और दारचूला ये दो हैं। और इस वक्त हम ढूंढ रहे हैं कोई एक मैगी और क्या बोलते हैं चाउमीन वगैरह और मोमोज वगैरह कुछ खाने को मिल जाए। थोड़ा मतलब चाइनीज़ आइटम खाने का मन कर रहा है इस वक्त सभी का। तो वो अच्छी सी शॉप ढूंढ रहे हैं कोई। सौरभ बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ कांड हो गया है। हाँ भाई, कुछ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो हो गया है ना। यहाँ पे मतलब हमारे वैल्यू नहीं करा कोई। हम कह रहे भाई चाउमीन मोमोज खिला दो, कुछ तो खिला दो, भूखे हैं घूम रहे हैं। बात ही नहीं सुन रहे, सीधा बर्तन धोने चले जाते हैं, पीछे चले जाते बर्तन धोने। हाँ मतलब कोई कटोरियाँ लगाने लग जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। या तो हमारी शक्ल बुरी लग रही है या पता नहीं क्या है, कोई पर ढंग से जवाब नहीं दे रहा। काफ़ी देर से नेपाल की गलियों में घूम रहे हैं और खाने का कुछ ढंग का आइटम मिला नहीं। तो एक जगह मिल गई, अब यहाँ बात कर रहे हैं इधर। तो अभी बड़ी मुश्किल से चाउमीन मिली थी तो वो खाई यहाँ पे। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ एक करेंसी दिखाता हूँ नेपाल की, जो इंडियन रुपीज़ में अगर 100 का बोले 100 का नोट है ये नेपाल का। तो ये है, देखने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। और ये अपने तनुज भाई है, इन्होंने नोट रख लिया था उसके लिए। क्या नाम है? जैसे मिला मैंने रख लिया 100 रुपये नेपाली। हाँ मतलब याद के लिए। बिल्कुल यहाँ भैया बता सकते हैं कि हाँ जी हम भी नेपाल घूम के आए हैं। तो ये मोहित होम स्टे करके था एक, वहाँ हमने सूप पिया और मोमोज खाए। तो यहाँ पता चला भी कि यहाँ इसकी जो मतलब ओनर थी, एक लेडी थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो धारचूला के लोग हैं वो दारचूला में शादी कर लेते हैं। चीज नहीं छोड़ रहा भाई। तो जो धारचूला के लोग हैं वो दारचूला में शादी कर लेते हैं और दारचूला के धारचूला मतलब एक्सचेंज होता रहता है। एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है यहाँ। धारचूला वाले दारचूला शादी कर रहे हैं, दारचूला वाले धारचूला। भाई सब बियर की बोतल है ना, तो सब यहाँ बैठ के आप आराम से दारू पी सकते हो। हर दुकान पे आपको दारू तो मिल जाएगी। मतलब लोग है ना यहाँ पी नहीं रहे, पता नहीं पी रहे हैं क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रखी हर किसी की दुकान पे, सारी दुकान पे, वो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या नाम थे उनके। और जो पुल था वो ये रहा, उसी पुल के जस्ट बगल में ही खड़े हैं हमारे साथ। तो इस तरीके से पुल के बीच में होके हम इधर से उधर जाते हैं। तो जो दिख रहा है ना तवा घाट 16 किलोमीटर, धारचूला 2 किलोमीटर, पिथौरागढ़। तो पीछे पिथौरागढ़ है, इधर से धारचूला के लिए जाते हैं, उधर से तवा घाट। और तवा घाट वाला जो रास्ता है वो ही गुंजी और ओम पर्वत के लिए भी जाता है। और इसी तरफ आप नारायण आश्रम के लिए भी जा सकते हैं। तो इसी रास्ते को हम फॉलो करने वाले हैं इस वक्त तो हम नारायण आश्रम जा रहे हैं। और नारायण आश्रम का जो रूट अभी बताया है गूगल मैप ने, वो 49 किलोमीटर का बता रहा है। तो आप समझ लो मतलब 1.5 घंटा या 2 घंटे तो बड़े आराम से लग जाएंगे इधर। और यहाँ से ख़राब रोड मिलना चालू, और इस तरीके से काफ़ी जगह पे ऐसी ख़राब रोड्स आने वाली हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि तो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान है कि इन रोड को इतना अच्छा कर दो कि आपको मानसून यात्रा भी आप अपनी गाड़ी से कर सको और आपको पैदल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए इन रोड्स को जो है बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। बीआरओ पर एक बात है, बीआरओ ने हाल फिलहाल में इतनी तेज़ी दिखाई है ना काम में, मतलब उत्तराखंड की हर जगह आपको कहीं ना कहीं काम होता हुआ दिखाई देगा। मतलब रोड्स तो बहुत अच्छी की जा रही हैं इस वक्त। देखो एक बात तो है कि होली का जो टाइम है इधर आने के लिए उतना बेस्ट नहीं है। अगर आप अप्रैल में या मई में आ रहे हो
तो ही ये जगह आने के लिए बेस्ट है। तब तक बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है और आपको यहाँ है ना काफ़ी सारे वाटरफॉल मिल जाएंगे। इस वक्त क्या है कि जो वाटरफॉल हमें एक भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि बर्फ़ अभी ऊपर से पिघलना चालू नहीं हुई है शायद। तो फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और वो देखो एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल मिला है सामने की तरफ। ओहो गजब, क्या लग रहा है यार। और नीचे क्या लिख रहा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द सर्विस ऑफ नेशन। ओके गजब लग रहा है बे, मस्त व्यू आ रहा है यार। सही, इस वाले वाटरफॉल तक जा सकते हैं वैसे, इस वाले वाटरफॉल तक जा सकते हैं क्या? यही तो मेरी फोटो खींच दे। अरे वहाँ भी जा सकते हैं उधर, बाइक से थोड़ी जाएगा। बाइक से नहीं, बाइक तो यहाँ नीचे लग जाएगी, वहाँ पैदल पैदल चलते हैं। टाइम देख लेंगे अभी तो वहाँ पहुँचने पे, अगर आधा टाइम बचेगा तो कर लेंगे यहाँ पे, समझ रहा है? चलो उई। ये देख रहे हो रास्ता कैसा है। इस रास्ते पे कम से कम 20 किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं हम। और भाई लिटरली हालत ख़राब हो रखी है इस वक्त। 49 किलोमीटर है नारायण आश्रम धारचूला से। लेकिन आप अगर अपनी खुद की कार से आ रहे हो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मत आना। वैसे यहाँ जीप चल रही है महिंद्रा की, उसको हायर करके आ जाना तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपकी बाइक कार का है ऐसा कि भाई 4x4 है या फिर ग्राउंड क्लियरेंस उसका ऊँचा है तो फिर आप बिल्कुल बिंदास आ जाना। और एक चीज़ और है, अभी तो रास्ता एक ये तो नारायण आश्रम का पुराना रास्ता है, उस तरफ एक नया रास्ता बन रहा है नारायण आश्रम के लिए। उसके बाद फिर 12 किलोमीटर कम हो जाएगा नारायण आश्रम धारचूला से। तो अभी है लिपू लेक दर्रा 114 किलोमीटर, नारायण आश्रम 29, सोबला 9, जम्पू 5। तो अभी 30 किलोमीटर और झेलना है जो कि थोड़ा सा टफ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ खराब रास्ते की वजह से। कहानी कुछ ऐसी है कि सोहेल और तनुज और सौरभ ये नीचे लौट के जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि वहाँ पहुँचने में ही टाइम लगेगा और उसके बाद लौट के भी आना है तो शाम हो जाएगी और रास्ता भी वही झेलना है दोबारा से, क्योंकि रास्ता लिटरली में कुछ है ही नहीं, मतलब रास्ता तो है ही नहीं एक तरीके से। आप ये देखो पूरा यहाँ तक आपको दिख रहा होगा और इधर भी दिख रहा होगा, सब ख़राब है ये। और ये तो फिर भी बहुत ठीक है, नीचे तो हम बहुत कुछ झेलते हुए आ रहे हैं। और सौरभ के साथ थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम भी है कुछ, तो उनकी वजह से हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो सौरभ और सोहेल तनुज ये नीचे लौट के जा रहे हैं। मैं और विकास भाई अपना व्लॉग बनाएंगे। तो व्लॉग नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी ADV है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही जाने में, मुझे तो एक्चुअली और मज़ा आ रहा है। ठीक है, आराम से जाना, आराम से जाना। तो बस अब 5 में से हम 2 ही बचे हैं। मेरी बाइक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है तो मैं तो यार आराम से जा रहा हूँ। तो और मेरा मन भी था नारायण आश्रम जाने का। फाइनली हमारी मंजिल आती हुई, और वो रही हमारी मंजिल। आ गया नारायण आश्रम आ गया। तो कंटेंट की तलाश में घूमते हुए इस वक्त मैं और विकास भैया आ गए नारायण आश्रम में। और नारायण आश्रम का जो रास्ता था 3 घंटे का, बहुत ही खतरनाक था। कितना 3.5 घंटे लगे हमें आने में। इतना लगा। वैसे है तो टोटल 50 किलोमीटर। हाँ, रास्ता बहुत खतरनाक था जैसे आप लोग देख रहे होगे अभी। हाँ भाई, मतलब आत्मा निकल के बाहर आ गई। मतलब ऐसा हालत हो गई थी हमारी 3.5 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। तो यहाँ है समुद्र तल से ऊंचाई 2734 मीटर, 8969 फीट। अच्छा, ये भागवत गीता है। तो कहते हैं कि जो नारायण स्वामी थे उन्होंने 1936 में इस जगह को बनवाया था, नारायण आश्रम को। और यहाँ जो लोकल बच्चे थे वो पढ़ने आते थे।
अब पता नहीं आते कि नहीं आते, तो उनके लिए बनाया गया था। और यहाँ मेडिटेशन रूम और अपना लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है। मेडिटेशन रूम है, लाइब्रेरी है और खाने पीने की यहाँ अच्छी व्यवस्था भी है। ऊट पटांग चीज़ें करना यहाँ अलाउड नहीं है, तो अगर उस तरीके से सोच के आ रहे हो तो यहाँ मत आना। और जहाँ ये लिख रहा है ना इस तरफ श्री अन्नपूर्णालय, ये आई थिंक ये इनकी किचन है। जब लोग रहने आते होंगे तो इधर ही खाना बनता होगा इनका। तो यार यहाँ दिखाने को बस इतना ही था नारायण आश्रम में। और नारायण आश्रम में अभी यहाँ थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है, तो इसलिए ठंड बहुत लगने लग रही है। अब जो पहले गर्मी से परेशान थे अब ठंड से परेशान है, तो अब ठंड ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि पहाड़ों पे ऐसी मौसम चेंज होता रहता है। तो नीचे जा रहे हैं और नीचे पहुंचने में कम से कम धारचूला पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे का सफ़र है, फिर से वही मौत का नंगा नाच होगा, फिर से वही झेलना है। तो फिर मैं आपको धारचूला पहुंच के बात करता हूँ KMVN में जाके। तो यार मैं वापस आ गया हूँ अपने KMVN में धारचूला में, और बहुत ही तगड़ी वाट लगी है लौट के भी, क्योंकि 3 घंटे में जो जाते वक्त झेला था वो आते वक्त फिर से वही झेला है मैंने। तो अभी क्या है कि अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं ओम पर्वत की बता रहा था कि मैं ओम पर्वत जाने वाला हूं। तो ओम पर्वत का मेरा कैंसिल हो गया है, और ओम पर्वत के लिए ये है कि वहाँ जाने के लिए जो इनलाइन परमिट होता है वो उसकी परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं खुला, तो इसलिए परमिशन भी नहीं दे रहे। और दूसरी बात एक चीज़ कि हम पंचाचोली कैंप जाने की भी सोच रहे थे, लेकिन उसका भी नहीं हो पाया। और पंचाचोली का ये है कि थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, और हम सिर्फ 2 ही दिन के लिए धारचूला आए थे। और अब हम जा रहे हैं, कल जाएंगे हम मुंशियारी, और मुंशियारी के लिए सुबह सुबह निकलेंगे। तो आपको ये नेपाल और नारायण आश्रम वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताना। तो मिलते हैं फिर से 3rd ब्लॉग में मुंशियारी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4